एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर जीरो टू हीरो सीरीज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये जो नंबर सिस्टम के टॉपिक्स हैं ये काफी लंबा चलने वाला है। इस पे अप्रोक्स 6 से 7 वीडियोस तो बनी ही जाएंगी, क्योंकि हम नंबर सिस्टम पूरा पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। अगर आप को 3rd 4th क्लास का नंबर सिस्टम भी नहीं पता है तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक जितना भी आता है सब करेंगे हम, ताकि बेसिक से आपको समझ में आएगा। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या आप जिस भी क्लास में हैं उस क्लास के नंबर सिस्टम का जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनको इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 में मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है ये हमारा, ठीक है, इसमें पूरा नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दूंगी। यहाँ पे मैंने सारे पार्ट्स के बारे में नहीं लिखा है कि किस पार्ट में क्या बताएंगे हम। पार्ट 2 के बारे में मैंने लिख दिया है कि पार्ट 2 में हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में देखेंगे नंबर्स की। ठीक है, पार्ट 1 में हम क्या क्या देखने वाले हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल, रियल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं। और इसके अलावा कुछ जैसे ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल। इस टाइप का ट्रू फॉल्स में आ जाता है ना, तो ट्रू है या फॉल्स है, या नेचुरल नंबर से रिगार्डिंग आ जाता है। इस टाइप के कई स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। तो ये सही है या गलत है अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ पहले, क्योंकि हमें ये सब समझना जरूरी है। फिर हम देखेंगे, उसके बाद हम स्टेटमेंट्स देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इन तीनों के बारे में। यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ठीक है, सॉरी, इंटीजर्स को हम सिर्फ इंटीजर्स लिखते हैं, इंटीजर नंबर नहीं लिखते। ठीक है, तो अब आप कैसे पता करेंगे कि ये क्या है। नेचुरल नंबर मींस नेचुरली जो हम काउंटिंग करते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी काउंटिंग करना है, आपके सामने कुछ चीजें रखी हैं, आपको काउंट करना है, तो आप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली ऐसे तो नहीं करेंगे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या अपॉन में इस टाइप का। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नॉर्मली हम काउंट करते हैं वो नेचुरली 1 2 3 4 5 6 7, नाम से समझ में आ जाना चाहिए आपको, ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर नाम से आपको समझ में आना चाहिए, होल जिसके अंदर सारे ही नंबर आ जाएं। ठीक है, तो सारे नंबर कब आएंगे, जब यहाँ पे 0 भी हो, है ना, क्योंकि भले ही हम 0 से काउंट करना स्टार्ट नहीं करते, कभी भी हमें काउंट करना है, आपसे कहा जाए कि काउंटिंग सुनाओ तो आप 1 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे, आप 0 से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअल में जब हम काउंटिंग की बात करेंगे, एक्चुअल में जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो 0 भी इंक्लूड होता है। तो ये हो गया होल नंबर। अब आता है इंटीजर। अब इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए पहले तो नेचुरल नंबर्स थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती थी, 9 के बाद क्या आएगा, कैसे नंबर बनेगा, तो 0 की खोज हुई, 0 की खोज हुई, होल नंबर्स बन गए। अब क्या हुआ, कई जगह जैसे आपको कोई लेन देन करना है, आपने किसी से 4 रुपए लिए और किसी को 4 रुपए दिए, तो आपको या तो पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मैंने 4 रुपए लिए या मैंने 4 रुपए दिए, है ना। या फिर इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस, आपने लिया आपके पास आए तो आपके पैसों में प्लस हुआ होगा, आपने दिए आपके पास से गए तो आपके पैसों में से माइनस हुआ होगा। ठीक है, तो ये जब साइन लगा के नंबर्स लिखते हैं हम, इसे हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, आपको पता होगा नंबर्स कभी खत्म नहीं होते। नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 से इंफिनिटी तक जाते हैं, होल नंबर की बात करें तो 0 से इंफिनिटी तक जाते हैं। अब इनकी बात करें अगर, तो ये कैसे होते हैं, इनमें सेंटर में होता है 0। ठीक है, 0 के आगे भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक। ठीक है, और यहाँ पे उल्टे में चलते हैं। ठीक है, यानी -1 -2 -3 -4, यहाँ से नहीं आएगा 1 2 3 4, 0 की तरफ से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक। यानी इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर छोटे होते हैं और राइट हैंड साइड वाले बड़े। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर उनको ये कह दिया जाए कि -6 बड़ा है या फिर -4, ज्यादातर बच्चे क्या कह देंगे, -6, क्योंकि 6 बड़ा होता है 4 से, बट इसमें उल्टा चलता है, -4 बड़ा होता है।
तो इसको समझने के लिए आप कैसे समझ सकते हैं कि पहले बीच में 0 लिखें, 0 के इस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करें, 0 के आसपास से, ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट कर दी। अब जो लेफ्ट में है वो छोटा है, यानी -4 सबसे छोटा है, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, 0 से बड़ा 1 2 3 4। अब आपको कभी भी कोई भी नंबर कंपेयर करना है, मान लीजिए आपको कंपेयर करना है -3 और 0, कौन सा बड़ा है, तो लिख लीजिए जो राइट में आए। बीच में आप लिखेंगे 0 1 2 3 -1 -2 -3। लेफ्ट में जो है वो छोटा, राइट में जो है वो बड़ा, ठीक है। ये कंफ्यूजन कई जगह आ जाती है, कई बार ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी क्लास में हो आप, कई ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 4th 5th टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सभी को साथ में लेके चल रही हूँ यहाँ पे, ओके। सो आप किसी भी क्लास में हो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसमें अगर इस तरह का स्टेटमेंट आ जाता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सारे ही नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल, सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि 0 नेचुरल नहीं है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स ना, आपको अगर डेफिनेशन पता है तो आप अपनी तरफ से बना भी सकते हैं, और अगर एग्जाम में आता है तो उसको सही या गलत कर भी सकते हैं। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, क्लियर। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 की, जो कि है रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर और रियल नंबर, ठीक है। मेन अगर टफ की बात करें तो ये 6 तक ही बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, इसके बाद इवन और प्राइम कंपोजिट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन तो करूंगी ताकि अगर कोई कंफ्यूजन भी हो तो क्लियर हो जाए, और अगर आपको तब भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। यहाँ पे आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो वो नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन में, उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। अगर आपको रैशनल नंबर में अभी भी कोई डाउट रह जाए तो रैशनल नंबर 7th क्लास में ऑलरेडी एक चैप्टर है, उसकी आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे क्लास 7 की जो प्लेलिस्ट है उसमें डली हुई होगी, वहां पर मैंने रैशनल नंबर को पूरा बहुत ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करा है, इंट्रोडक्शन वगैरह पूरा रैशनल नंबर्स पे ही बेस्ड है, क्योंकि वो वहां पे सिर्फ एक ही टॉपिक समझाया है तो ज्यादा बेटर तरीके से हो जाता है। अब आता है वो नंबर्स जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख सके, ठीक है, अपॉन में लिख सके, मतलब ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन और जरूरी है कि q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी इंफिनिटी, 0 से डिवाइड नहीं होता नंबर। p की जगह पे 0 आ सकता है, q की जगह पे नहीं आना चाहिए, ओके। जैसे अगर मैं लिखूं 3/4 तो ये रैशनल नंबर होगा, 4/6 ये भी रैशनल नंबर होगा, 3/0 ये रैशनल नंबर नहीं होगा, और अगर 0/3 लिख दिया तो ये रैशनल नंबर होगा, क्लियर। वो नंबर्स जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, ठीक है। अब बात आती है अगर आपको डेसिमल में दिया हो कोई नंबर, जैसे आपको ऐसा दिया है 3.6 या सिंपल दिया है, पहले मान लीजिए 3, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? यस। अब आप कहेंगे इसमें तो अपॉन है ही नहीं, तो रैशनल नंबर कैसे हो गया? तो इसके अपॉन में, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, जिन नंबर्स के अपॉन में कुछ नहीं होता, उनके अपॉन में हम 1 मान लेते हैं, अगर डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो अब बात आती है इन केस डेसिमल है, ठीक है, नॉर्मल यानी सारे ही, अगर मैं बात करूं सारे होल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, और सारे इंटीजर्स भी, ठीक है, रैशनल नंबर होते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस तरह से लिखा है कोई नंबर, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? यस। हालांकि डेसिमल में लिखा है, बट हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल को हटा के
अपॉन में 0 और 1। यहाँ पे मैं आपको क्या क्लियर कर दूं कि डेसिमल कैसे हटता है। कोई भी नंबर आपका डेसिमल में है, अगर मान लीजिए जैसे ये था 3.6, अब आपको डेसिमल हटाना है तो राइट साइड से काउंट करिएगा। राइट साइड से यहाँ पे डेसिमल तक पहुंचने में कितने नंबर है 1, तो एक 0 और 1 और डेसिमल हट जाएगा, यानी ये हो गया 36/10। इसी तरह से अगर है 7.618, तो देखिए कितने नंबर से डेसिमल के बाद 1 2 3, तो 1 2 3, 3 0 और साथ में 1, जैसे ही 1 लगेगा डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब कई बार इस तरह का नंबर आ जाता है, अब ये तो आ गया जब आपका 0 0 आपको दिख रहा हो। ठीक है, कई बार ऐसे नंबर आ जाते हैं 3.6 बार। बार का मतलब पता है आपको, जब भी बार लगा है मतलब 6 रिपीट हो रहा है, मतलब 3.66666 ये अनलिमिटेड टाइम्स जा रहा है। तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? हम उसमें तो हम डेसिमल हटा के कर देते थे, इसमें ये भी होता है रैशनल नंबर। क्यों होता है? ये थोड़ा 9th क्लास का क्वेश्चन आ गया। 9th क्लास में इसको हमने प्रूफ करा है, आई थिंक चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हमने इसको प्रूफ करा है कि ये जो है चैप्टर नंबर 1 या 2 होगा, जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में है। आप उस 9th क्लास की वीडियो में देख सकते हैं कि हमने कैसे प्रूफ करा है कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो जब भी आप, तो इतना ध्यान रख लीजिए, डेसिमल में अगर रिपीटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक तो होता है कि आपका डेसिमल नंबर खत्म हो रहा है, कैसे कि आपको दिख रहा है, आपने डेसिमल हटाया 0 0 लगा के लिख दिया, वो रैशनल नंबर होगा। दूसरी कंडीशन आती है खत्म नहीं हो रहा। जब खत्म नहीं हो रहा तब भी दो कंडीशंस बनती है, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो अगर रिपीट हो रहा है सेम नंबर तो वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी डेसिमल्स दैट आर टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होने वाले, टर्मिनेट मतलब खत्म होने वाले रैशनल नंबर होते हैं। और डेसिमल्स दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये 9th-10th क्लास में पढ़ेंगे आप। अगर आप 9th-10th क्लास से में नहीं हैं तो आपको इतना ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर आप 7th-8th क्लास में हैं तो फर्स्ट लाइन इज इनफ फॉर यू, आपके कोर्स में सिर्फ फर्स्ट लाइन का है। ठीक है, डेसिमल्स दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो खत्म नहीं हो रहा है पर रिपीट हो रहे हैं, वो भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब आती है तीसरी कैटेगरी, जिसमें ना ही खत्म हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहा है। इस टाइप का कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें रिपीट होते हुए भी नहीं लग रहा है कि चलो 171717 होता या 172172172 होता। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ना ही खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। इसके अलावा सारे डेसिमल्स रैशनल में डाल दिया करें आप। ठीक है, तो पहला तो इसका उल्टा, नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन p by q फॉर्म। हाँ, जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर्स भी इररेशनल होते हैं। अब कौन से नंबर होते हैं जिनको हम नहीं रख सकते, जैसे कि हो गया पाई। ठीक है, पाई अगर आप हायर क्लासेस में हैं 7th-8th क्लास में तो आपने पाई का जरूर पता होगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7। हालांकि 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, जब पाई की वैल्यू 22/7 है तो ये रैशनल हो गई, फिर पाई को इररेशनल क्यों कहते हैं? तो पाई की डेसिमल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो खत्म नहीं होती, वो नॉन रिपीटिंग है, ना ही खत्म होती है ना ही रिपीट होती है, इसलिए पाई को इररेशनल में रखा जाता है। और 22/7 जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो रूट में नंबर्स होते हैं, √2, √3, √4, √5, √6, कोई सभी नंबर रूट में हो, सॉरी √4 नहीं, क्योंकि √4 तो रूट के बाहर आ जाता है, √4 तो 2 हो जाता है ना,
तो जो नंबर रूट के बाहर नहीं आ सकता वो सारे नंबर भी इर्रेशनल होते हैं। तो पहली लाइन क्या आ गई, नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन P by Q फॉर्म, जो नंबर P by Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में आ जाएगा पाई, √2, √3, √5 एक्सेट्रा। रूट वाले ऐसे नंबर जो रूट के बाहर नहीं आ सकते। और दूसरा जो मैंने बताया था, ठीक है, डेसिमल 3 टाइप के हो सकते हैं, एक तो खत्म हो जाए, एक खत्म हो जाए और रिपीट हो रहा हो, खत्म ना हो पर रिपीट हो रहा हो, और एक खत्म भी ना हो रिपीट भी ना हो। तो डेसिमल्स that are non-terminating and non-repeating, जो खत्म भी ना हो रहा हो और रिपीट भी ना हो रहा हो, वो वाले डेसिमल्स इर्रेशनल में आते हैं। नेक्स्ट आता है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर बहुत आसान है, सारे ही रैशनल और इर्रेशनल नंबर को मिलाकर जो नंबर बनते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। यानी रियल नंबर में सभी कुछ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे रैशनल नंबर में अगर हम बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर में क्या आ रहे थे, हमारे इंटीजर्स आ रहे थे, हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स आ रहे थे। यहाँ पर रूट वाले, पाई वाले नंबर आ रहे थे। रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, सारे नंबर्स, चाहे वो रैशनल हो, इर्रेशनल हो, नेचुरल हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, सब कुछ क्या है, रियल नंबर से। क्लियर? यानी सबसे मेन जो है वो रियल नंबर है, फिर रियल नंबर के अंदर सारे आते हैं। ये सारा कंफ्यूजन क्लियर? मेनली बच्चों को यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है रैशनल और इर्रेशनल में, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। अब ये दो आई थिंक मोस्टली बच्चों को पता होगा, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, डेफिनेशन की बात करें, या फिर जिन नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, ठीक है। यूनिट प्लेस मतलब लास्ट पे। जैसे अगर मैं बात करूं 3, 2, 1, 5, ये क्या इवन नंबर है, लास्ट डिजिट देखेंगे हम सिर्फ, ये बाकियों से हमें मतलब नहीं है। 5 नहीं, तो ये क्या है, ऑड नंबर, जो इवन नहीं होगा वो ऑड होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसी की क्या 3, 2, 1, 6, ये क्या होगा, लास्ट में क्या है 6, 6 2 के टेबल में आता है। आप सीधे कह सकते हैं 2, 4, 6 है 2 के टेबल वाले नंबर, और 0 भी साथ में, ठीक है, 0 और 2 के टेबल वाले नंबर। 6 आता है इवन है, ठीक है। तो इवन नंबर क्या होते हैं, 2 के लास्ट में, लास्ट वाला नंबर अगर 2 के टेबल में आता है या फिर 0 है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, इवन, पूरा नंबर इवन होगा, सिर्फ लास्ट वाला नहीं। इसके बाद आता है ऑड नंबर्स, जो इवन ना हो या जिनके लास्ट में इनके अलावा वाले नंबर आए, मतलब लास्ट में अब क्या आ सकता है, 1, 2 वहां चला गया, 3, 4 वहां चला गया, 5, 6 वहां चला गया, 7, 8 वहां है, 9, 1, 3, 5, 7, 9 यूनिट प्लेस पे आ जाए। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इवन को याद कर लें, जो इवन नहीं है वो ऑड होगा, है ना। तो लास्ट में अगर 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए तो वो ऑड नंबर होगा। 6, 3, 8, 1, 9 ये इवन है या ऑड है, दिस इज ऑड। और इसी के आगे अगर मैं 0 लगा दूं तो ये पूरा नंबर क्या बन गया, इवन, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर मैं इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन बोलूं तो जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते। जैसे 2, 3 अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता, 5, 7, 11, ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक वो खुद और दूसरा 1, नंबर्स that have only 2 factors,
1 and itself, ठीक है। इसके या फिर याद रखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्यों नहीं कर रहे हैं अभी मैं बताऊंगी। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे आप इवन ऑड वाला सिस्टम भी लगा सकते हैं कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा, या फिर जो अपने अलावा दूसरे के टेबल्स में भी आए। इसके एग्जांपल्स क्या थे? 2, 3, 5, 7, 11, 13। कैसे करेंगे आप? आपने 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 तो ऑलरेडी 2 के टेबल में आता है, ठीक है। 5 लिख लिया, 6 भी ऑलरेडी 2 के टेबल में आता है, इवन नंबर है। 7, 8 भी 2 के टेबल में आता है। देन 9 3 के टेबल में आता है, 10 2 के टेबल में आता है। देन 11 12 2 के टेबल में आता है, 13, है ना। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं, आप काउंटिंग लिख लीजिए, आपको जहां तक के भी इवन नंबर करना है। जैसे मैं 20 तक का कर रही हूँ, ठीक है। काउंटिंग लिख ली। अब सबसे पहले तो 2, ठीक है, हो गया। अब 2 के टेबल वाले जितने नंबर है उनको कट कर दीजिए। 2 2 जा 4, ये 2 के टेबल में आ रहा है। 6 2 के टेबल में आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है। 12 2 के टेबल में आ रहा है, 14 आ रहा है, 16 भी आता है, 18 भी आता है, 20 भी आता है, ठीक है। अब 3 नहीं गया अभी तक, 3 के टेबल वाले नंबर कट कर दीजिए। 3 के टेबल 5 बचा है, 7 9 आता है, फिर 15 आता है, बस, ठीक है। फिर 5 के टेबल वाले ऑलरेडी कट हो गए। 7 के टेबल वाले ऑलरेडी कट हो गए। 11 के टेबल वाले तो है ही नहीं, क्योंकि 2 सा तो ये क्या हो गए, सॉरी, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19 आपके प्राइम नंबर्स आ गए, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2 इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम भी है। आप देखिए इसके अलावा सारे इवन नंबर कट गए, क्योंकि सारे इवन नंबर 2 के टेबल में आते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कई बार आता है, द ओनली प्राइम इवन नंबर कौन सा है? 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, सारे ऑड है। देख लीजिए, सारे ऑड है, ठीक है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। तो जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, या फिर डेफिनेशन की बात करें, नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, जो 2 से ज्यादा में या फिर अपने अलावा किसी और के टेबल में आते। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो 2 3 के बाद 4, सारे इवन नंबर आ जाएंगे 2 के अलावा, ठीक है। 6 8 9 12 14 15 ऑड नंबर्स कम है, इवन नंबर तो 2 के अलावा सारे ही हैं, ठीक है। ये सारे क्या है? कंपोजिट नंबर। अब मैंने आपको बोला था 1 ना ही इवन नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। क्यों? डेफिनेशन के हिसाब से जाइए। नंबर दैट हैव 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होगा, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। अब 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1 तो अपने अलावा किसी के टेबल में आएगा ही नहीं, तो 1 का तो एक ही फैक्टर है ना, तो 2 भी नहीं है, 2 से ज्यादा भी नहीं है, तो ना ही 1 प्राइम नंबर है ना ही 1 कंपोजिट नंबर है। 1 इकलौता ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। इस लाइन को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरे नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया है। एक बार शॉर्ट समराइज कर लेते हैं, उसके कुछ स्टेटमेंट्स जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। एक समरी याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा होता है रियल नंबर। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रैशनल और इररेशनल। रैशनल और इररेशनल की डेफिनेशन में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ बहुत ज्यादा फिर डीपली नहीं जा रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा क्या होते हैं, कंफ्यूजन हो तो।
देन रैशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स प्लस माइनस जीरो और फ्रैक्शंस जिन्हें हम अपॉन में लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स भी आते हैं प्लस पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इतना आप कंसेप्ट अगर याद रखेंगे तो आपको ये याद रखना है सारे रियल नंबर रैशनल होते हैं, रैशनल सारे रैशनल रियल नहीं होते। ऊपर से नीचे आएंगे तो होते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो नहीं होते, ठीक है। जो आपके स्टेटमेंट्स मैंने कहे थे, सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर नहीं होते। सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं, सारे रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे नहीं होते, नीचे से ऊपर जाएंगे तो होते हैं। अगर आपको ये चार्ट ध्यान रहेगा तो कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट आपका बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा दो चीजें जो और मैंने पढ़ी है हमने इसमें, एक पढ़ा है इवन ऑड और प्राइम और कंपोजिट। इनका फंडा थोड़ा सा अलग है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्राइम कंपोजिट क्या होते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो में मैं आपका जो भी डाउट है उसको भी उसी में इंक्लूड कर दूंगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है डिविजिबिलिटी रूल, आपको उससे लेकर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है या आपको पर्टिकुलर नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।